अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जो खादें हैं, फर्टिलाइज़र है, उसकी शार्टेज के हवाले से। आपको मालूम है कि ये गंदम का सीज़न है। गंदम की बिजाई अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाती है, जो कि तकरीबन अब 90% गंदम की बिजाइयाँ हो चुकी हैं और थोड़ी बहुत जो रहती है जहाँ पर चावल जो है सुपर लेट जिसकी हार्वेस्टिंग हुई है, वहाँ पर उन ज़मीनों पर भी काश्त हो रही है। और इसी तरीके साउथ के कुछ एरियाज़ में जो है काश्त बाकी है। तकरीबन 90% जो है गंदम की काश्त मुकम्मल हो चुकी है। तो इस वक्त शदीद बहरान है खाद का मुल्क के अंदर। DAP की जो कीमत है आज से महीना पहले जो है कोई 11,000 के करीब थी, इस वक्त DAP 15-16 हज़ार के करीब पहुँच चुकी है। इसी तरह यूरिया की खाद की कीमतें जो हैं वो मनमानी कीमतें हैं, 5,000 भी है, 4,000 भी, 6,000। इस तरीके से जो है किसानों के लिए एक मसला बना हुआ है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी के साथ हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात बढ़ रही है। पाकिस्तान में जो गंदम की जो रिक्वायरमेंट है वो हर साल बढ़ रही है। पाकिस्तान में 26 मिलियन टन जो है गंदम हुई थी पिछले साल, 26 से 27 मिलियन टन। और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट जो है वो भी तकरीबन इतनी ही पाकिस्तान की जो है रिक्वायरमेंट है। और ये हमारे जो आबादी है उसको कैटर करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और फसल जो है जिस साल मौसम अच्छा होता है फसल अच्छी हो जाती है, और दूसरा ये है कि जिस साल बारिशें ज़्यादा हों तो वो ख़राब भी हो जाती है। तो इसके साथ साथ जो दीगर जो चीज़ें हैं वो उनका एक मुनासिब कीमत में मिलना इंतहाई ज़रूरी है। अगर किसानों को खाद बर वक्त ना मिली और सस्ते दामों ना मिली तो पाकिस्तान में ग़िज़ाई बहरान आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की ज़्यादा आबादी जो है वो गंदम के ज़रिए गुजारा करती है। यहाँ गंदम खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, कसीर तादाद में हैं। आप यूँ कहिए 99% यहाँ पर गंदम की कंजम्पशन है। और अगर खाद ना मिली तो फसल की जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो कम हो जाएगी। तकरीबन 16 मिलियन एकड़ पर 1 करोड़ 60 लाख एकड़ पर जो है वो गंदम काश्त की गई है। और ये इस वक्त अगर हुकूमत ने तवज्जो ना दी तो ये एक बहुत बड़ा अगले आने वाले दिनों में जो है एक बहरान की सूरत हाल इख्तियार कर लेगा, क्योंकि पहले ही गंदम का रेट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। इस वक्त जो आटा है वो तकरीबन 8,000 रुपये मन, जो अच्छा आटा है चक्की का आटा वो 8,000 रुपये मन के करीब मिल रहा है, जो कि जिससे लोगों का जो जीना दोबर हो गया है। आम रोटी जिसका साइज़ बहुत छोटा है, कभी इतनी छोटी रोटी नहीं देखी, वो 20 रुपये में मिलती है। नान जो है सादा नान वो 30 रुपये का नान है। अब जो बंदा 25,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा है उसका अपने बच्चों का पेट पालना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गया है। हमने कभी नहीं देखा था, हमेशा आटा जो है वो एक सस्ता मिलता था और लोगों के लिए आटा मसला नहीं होता था। लोगों के लिए मसाइल होते थे, दूध का मसला है, लोगों के लिए घी का मसला होता था, कपड़ों का मसला होता था, सब्ज़ी का मसला होता था, दीगर तमाम मसाइल होते थे ट्रांसपोर्टेशन का, मगर आटा हमेशा सस्ता मिलता था। इस वक्त मुल्क में जो आटे की कीमत है बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ किसान है, आम जो लोग शहरी लोग हैं वो कहते हैं किसान इस्तेहसाल कर रहा है। किसान तो खुद इस्तेहसाल का शिकार है। इस वक्त जो गंदम की जो कल्टीवेशन है उसमें अगर आप DAP और 3 बोरी यूरिया की कीमतें लगाएं तो तकरीबन ये जो 10 मन गंदम तो सिर्फ खादों पे लग जाती है। एवरेज जो पैदावार पाकिस्तान में 35 मन के करीब है, तो 10 मन गंदम तो जो है खादों पे चली गई। उसके अलावा हल है, पानी का ख़र्चा है, फिर गंदम की कटाई का ख़र्चा है, उसको साफ़ करने का थ्रेशर का ख़र्चा है। तो किसान के लिए तो ये बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि वर्केबल नहीं रहा। तो हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेना पड़ेगा। और ये खाद की कीमतें खाद क्यों बढ़ती हैं और यहाँ शॉर्टेज क्यों है इसको भी देखना होगा। देखिए जो मसला यूरिया का है तो पाकिस्तान में इस वक्त इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यूरिया की वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। मतलब हमारी फैक्ट्रियाँ जिसमें एंग्रो है, फौजी फर्टिलाइज़र है, दीगर कंपनियां हैं, पाकरब है, तो हमारे यहाँ यूरिया की कैपेसिटी का मसला नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे बिजली की कैपेसिटी का मसला नहीं है, मसला गैस का है। यूरिया में जो बुनियादी रॉ मटेरियल है वो गैस है, गैस से यूरिया बनती है। पाकिस्तान में हमने गैस जो है CNG पे उड़ाई और इस तरह घरों के चूल्हों में लाइनें बिछा के, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि घरों में जो है जिस तरीके से गैस दी गई, सुई गैस का हमने बेदरेग सन 60 से लेकर अब तक
तकरीबन 70 साल हमने बेदरेक गैस को इस्तेमाल किया और हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब हुकूमत ने अपने खसारे पूरे करने के लिए गैस को महंगा कर दिया, जिसके नतीजे में जो है गैस जो है एक तो फर्टिलाइज़र महंगी मिलती है, दूसरा जो है शॉर्ट है। अब हमें LNG इंपोर्ट करना पड़ती है, जो LNG इंतहाई महंगी है, बाहर से गैस इंपोर्ट करना पड़ती है। तो इस वजह से ये है कि यूरिया की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बाकी जो DAP का मामला है, DAP फास्फेटिक फर्टिलाइज़र है जो कि सॉइल रिलेटेड है, और ये ज़्यादातर जो हम इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो FFC है वो भी इसको बनाती है। DAP जो बनती है वो रॉक फॉस्फेट से बनती है। वो जो मट्टी होती है रॉक फॉस्फेट, जो जॉर्डन से आती है या आपकी मराकश से आती है, बाहर से आती है। मेन सोर्स मराकश और जो है आपका इजिप्ट है और जॉर्डन है, तो वहाँ से ये आती है। उसके साथ जो आपका जो फास्फोरिक एसिड इसमें मिक्स किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया जाता है। इस तरीके से ये फास्फोरस की जो खाद DAP फास्फेटिक फर्टिलाइज़र जो है ये बनती है। तो ये एक ज़ाहिर है, इस पर ज़र मुबादला बहुत ख़र्च होता है और पाकिस्तान में डॉलर है नहीं, तो ये भी इसकी एक वजह है। हमें जो SSP सिंगल सुपर फास्फेट फर्टिलाइज़र थी उसको हमने डेवलप नहीं किया, और यहाँ पर जो मशरूम फैक्ट्रीज़ हैं वो 2 नंबर SSP बनाती हैं, जिसकी वजह से ग्रोवर की जो है पैदावार नहीं होती। ग्रोवर ये सोचता है कि ये SSP तो सारा फ्रॉड है, हालांकि SSP बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब चूँकि फ्रॉड मैन्युफैक्चरर 2 नंबर मैन्युफैक्चरर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं SSP के अंदर, तो लोग जो है जाते हैं DAP की तरफ, और DAP नायाब है, कीमतें ज़्यादा हैं। हुकूमत पाकिस्तान की कभी भी एग्रीकल्चर तरजीह नहीं रही। कहने को तो ये ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मगर ऐसा हमने कभी इसको महसूस नहीं किया। हमारी हुकूमतों ने हमेशा किसान दुश्मन पॉलिसियाँ बनाई गई इस मुल्क के अंदर। तो ज़राअत की बेहतरी के लिए ज़रूरी है, इस मुल्क में ग़िज़ाई ज़रूरियात की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत वक्त खाद की सप्लाई को बग़ैर किसी तात्तुल के यकीनी बनाए और अर्ज़ा नर्ख पर यकीनी बनाए, ताकि किसान उसे ख़रीद सके और गंदम अच्छी हो और मुल्क में ग़िज़ाई बहरान जो है वो पैदा ना हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।